वीडियो देखने वाले सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। आज हम समझा रहे हैं छात्रों को नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम पहले बच्चों को इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम समझा रहे हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह गिनती जो हम प्राचीन काल से गिनने में प्रयोग करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये असंख्या अनंत तक। इसमें 1, 2, 3, 4 और आगे अनंत तक, हजार, लाख, करोड़ जो भी है अनंत तक हम गिनते हैं। तो ये प्राचीन काल से जो गिनते आ रहे हैं हम, इसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। वह गिनती जो हम प्राचीन काल से गिनने में प्रयोग करते हैं। तो इसमें होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब आते हैं हम आगे। अगला है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? अगर हम देखें इसे तो ये होल नंबर प्राकृतिक संख्या ही है, बस उसमें एक जीरो और ऐड कर देते हैं। तो ये गिनती जो आपकी 1 से शुरू है ये 0 से शुरू हो जाती है और इसे कहते हैं होल नंबर। तो जो होल नंबर होता है ये पूर्ण संख्या होती है और ये 0 से शुरू हो जाती है। जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 etc। ठीक है, तो ये होल नंबर है। तो होल नंबर बहुत आसान है। अब आप समझ सकते हैं होल नंबर कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल वही प्राकृतिक संख्या है होल नंबर, पूर्ण संख्या। और ये जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 डॉट। तो ये होता है होल नंबर या ये आपकी छठी। इसके बाद आता है आपका अगला है 7वां हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है अब ये समझ लीजिए। परफेक्ट नंबर है क्या? अगर हम किसी संख्या के फैक्टर करते हैं और उस संख्या के फैक्टर को अगर हम जोड़ दें और उनका जोड़ जो है वो उस संख्या से दुगना हो तो समझ लो कि वह परफेक्ट नंबर है। देखिए, जिस संख्या के सभी फैक्टरों यानी गुणनखंडों, सभी फैक्टरों का योग
उस संख्या से दुगना हो। से दुगना हो, दुगना हो, उस संख्या से दुगना हो। जैसे अब जैसे देखिए, जैसे 6 के हम फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर आप 1 से स्टार्ट कर दीजिए। 1 फैक्टर है यस, 2 फैक्टर है यस, 2 का क्या है 2 3 6, 2 3 6। इसके बाद आपका 3 का क्या हो जाएगा 3 2 6, तो 3 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि 5 का 6 में कोई भाग नहीं जाता। इसके बाद आता है 6। तो अगर इन सबको हम जोड़ दें, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12, तो ये सारे कितने हो गए 12। तो जोड़ने पे ये 12 आते हैं, यानी कि ये संख्या जो 6 है इससे क्या हो गई, ये दुगने हो गए, इसलिए इसे कहेंगे परफेक्ट नंबर। तो ये एक 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला 8वां है इंटीजर्स, INTEGER, इंटीजर्स। इसे कहते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, यानी पूरा अंक, पूर्ण अंक। लेकिन इसमें ये फ़र्क होता है पूर्णांक में, जो कि नेचुरल नंबर में भी अंक है, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, अब ये हम आपको समझाएंगे। इसको समझने के लिए आप देखिए कि हम एक बनाते हैं संख्या रेखा, और एक रेखा बनाई हमने इसमें, और उस रेखा में हमने बीच में बना दिया 0। ये 0 है। यहाँ से आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, दैट इज आगे भी डॉट 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 ये आएंगे। इसको हम कहेंगे -1 हो गया, +1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। इधर ये हो गया -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमारे हो गए माइनस के -4 -3 -2। अब इसकी कहानी क्या है अभी समझ लीजिए। अब हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो छोटी क्लास में हमने क्या पढ़ाया बच्चों को, हमने पढ़ाया ये क्या है आपका पूर्णांक, यानी इसमें प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की भी होती है, यानी प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं होती है इसमें, पॉजिटिव तथा नेगेटिव नंबर जो होते हैं, ये दोनों को मिला के बनता है पूर्णांक। अब छोटी क्लास हमने पढ़ा है कि 5 में से 2 घट जाते हैं। अब हम जब बड़ी क्लास में आते हैं तो उल्टा भी होता है, हम कहते हैं 2 में से 5 गए तो कितना होता है। अब छोटी क्लास में कहेंगे तो कहेंगे 2 में से 5 घट जाते नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन बड़ी क्लास में ये बातें नहीं होगी, 2 में से भी 5 घट जाएंगे, और 2 में से जब हम 5 घटाते हैं तो उसका भी एक नियम है हमारा, ठीक है ना। और वो कैसे देखिए, 2 में से आपने घटाने हैं 5, ये आपकी संख्या 2 में से घटाने आपको 5। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी अगर बड़ी संख्या होती, 2 संख्याएं एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, जब 2 संख्याएं होती हैं तो इसको बड़ी संख्या और एक संख्या छोटी है, प्लस का इसमें ये माइनस का, यानी कि 2 आपके पास है, आपको घटाने हैं 5 रुपये। तो 2 रुपये में से आप 5 रुपये घटाएंगे तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की बुक्स में कोई फॉर्मूला रिटर्न में नहीं है, ठीक है ना, लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन दैट इज़ ए फॉर्मूला, एक सिंपल रूल्स है, और इसको हम अपने GP शर्मा रूल के नाम से भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, और जो भी आता है उसमें चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, और ये लगभग हर क्वेश्चन में मिलेगा। इसके करने के लिए आप देखोगे तो हर क्वेश्चन में
ये मिलेगा। यानी एक संख्या पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। मोस्ट क्वेश्चन में, अधिकतर में ऐसा होता है। और उसके जब लास्ट में ये फाइनल में आते हैं तो आगे पॉजिटिव आगे नेगेटिव, या कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव है। उसके बाद फिर कितना बैलेंस आएगा, इसमें बच्चे ऑलवेज कन्फ्यूज आते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, इसे हम जीपी शर्मा रूल कहते हैं, एंड दैट इज़ कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाइए। यहाँ पर आपका जो है, हमने 5 में से 2 में से 5 घटाना है, तो आपने 5 में से 2 घटाए, कितने बचे? 3। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का -3, ये -3 हो गया। अब आपको ये हमें आप ये सिद्ध करना है कि ये -3 कैसे हुआ। तो अब हम आते हैं इसमें, इस चार्ट में। तो यहाँ पे संख्या रेखा पे ये 2 है, यहाँ से हमने चलना है और हमने यहाँ से 5 संख्याएं घटानी हैं। तो हमने 1 संख्या घटाई, 2 घटाई, 3 घटाई, 4 घटाई, 5 घटाई, पहुँच गए -3 पे। तो ये कहानी है सारी। लेकिन अब इतना लंबा अगर मैंने बड़ी संख्या है तो आप कहाँ तक लाइन खींचते रहेंगे। तो इसके लिए जीपी शर्मा रूल लगाइए आप, सिंपल, कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाइए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाइए और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाइए। तो ये इसमें मेन चलता है फॉर्मूला, और इसे कहते हैं हम पूर्णांक, जिसमें प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पे। अगला हमारे पास आता है, हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई है कि हम ये इसको समझने के लिए और समझ लीजिए आप, इसको और थोड़ा सा गहराई से समझिए इस चार्ट को, माइनस और प्लस के। जितने हम यहाँ से, 0 इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, जितना हम यहाँ से दाईं ओर को जाएंगे वो संख्या बड़ी होती जाएगी। यानी 0 से बड़ा कितना है, 1, 1 से बड़ा क्या है, 2, 2 से बड़ा क्या है, 3, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। और अगर हम इधर को चलें तो 3 से छोटा क्या है, 2, 2 से छोटा क्या है, 1, 1 से छोटा क्या है, 0, 0 से छोटा क्या है, -1, -1 से छोटा -2, इससे छोटा -3, यानी -3 से छोटा क्या है, -4। इस प्रकार से जितना माइनस बढ़ेगा उतना छोटा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ लोग हैं, इनके पास पैसे हैं, किसी के पास 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। एक यहाँ पर ऐसा आदमी आ जाता है, इसके पास कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल भिखारी है, 0 है। लेकिन आप ये समझे कि ये भिखारी सबसे ज़्यादा गरीब है, तो नहीं। हालांकि इसके पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन ये सबसे गरीब नहीं है। सबसे गरीब कौन है? इससे ज़्यादा गरीब है -1, जिसने 1 रुपया कर्जा ले रखा है। जिसने 2 रुपये कर्जा ले रखा है वो उससे भी ज़्यादा गरीब है। जिसने के पास 3 का कर्जा है वो उससे ज़्यादा गरीब है। अगर एक आदमी कार में बैठा है, सपोज करो एक आदमी कार में बैठा है और एक आदमी उसके दरवाजे में खटखट करता है भीख मांगने के लिए, कहता है सर जी कुछ दे दो। अब तो भिखारी, वो आदमी क्या कहता है, भाई भिखारी पीछे हट है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कार में बैठे होते लोग ना, ये लोन पे कार ले रखे होते हैं, इन पर कई जगह से उन्होंने लोन ले रखा होता है, इन पर कर्जा होता है। वास्तव में उस भिखारी से ये गरीब है जिन्होंने कर्जा ले रखा है, क्योंकि ये कर्जे में है, 0 से नीचे हैं। भिखारी के पास चलो ठीक है, ये कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास कर्जा नहीं है, वो अमीर है। तो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं जिन पे कर्जा ज़्यादा होता है। तो ये समझ लीजिए आप। तो ये जितना इधर को जाएगा उतना छोटा होता जाएगा, उतना वो गरीब होता जाएगा, और जो इधर को बढ़ेगा वो अमीर होता जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा। इसके बाद हम अगले पे आते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका को प्राइम नंबर, यानी कि असहभाज्य संख्या। अब ये क्या होती है असहभाज्य संख्या? ये देखिए कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं और उस संख्या में अंश और हर को हम काट देते हैं। अगर 2 से भाग जाए तो 2 से ऊपर वालों काट दो, 2 से नीचे को काट दो, 4 से भाग जाएगा 4 से काट दो, ऊपर को भी नीचे को भी, जिससे दोनों का भाग चला जाए, ऊपर और नीचे, अंश और हर, न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर दोनों में भाग चला जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये कट रहा है, तो वो उसे काट के हम छोटा कर देते हैं। लेकिन लास्ट में ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां पर वो और नहीं करता है, उसमें केवल एक का भाग जा सकता है और किसी का भाग नहीं जाता, एक से कटेगा नहीं, उतने के उतना रहेगा। तो वहाँ पर जा कर के वो संख्या असहभाज्य संख्या यानी को प्राइम बन जाती है। अब देखिए, मान लिया हमने एक संख्या ली, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में आपका जिस भिन्न में एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न जाए, जिस भिन्न में एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न जाए। तो जिस भिन्न में एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाए उसे कहते हैं को प्राइम नंबर, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है जी। जिस भिन्न में एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न जाए उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। अब को प्राइम नंबर, आपको इसका उदाहरण देखिए। जैसे कि हमने कोई संख्या ली 4/5, बड़ी संख्या लेते हैं और उसको काट के छोटा कर देते हैं। जैसे कि आपने लिखा कि 50/80 के ले लिया, ये 0 से 0 कट गया, पहले 10 का भाग चला गया सीधा। ठीक है। अब ये किसी से नहीं कटेगा, अब ये 5/8 बच गया, इट इज़ नाउ 5/8। अब ये 5/8 क्या है, ये को प्राइम नंबर हो गया ये, क्योंकि अब ये आगे नहीं कटेगा, इसमें सिर्फ एक का भाग जा सकता है और किसी का नहीं जाएगा। तो जब हमारे पास कोई बड़ी संख्या भिन्न के आते हैं तो हम उसे काटते हैं और काट करके छोटा करते हैं और लास्ट में से को प्राइम बना करके हम छोड़ देते हैं। तो ये था को प्राइम, यानी को प्राइम होती है असहभाज्य संख्या, ठीक है, जिसमें केवल एक का भाग जाए, किसी अन्य का भाग ना जाए और उसे काट काट के हम छोटा कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हम को प्राइम नंबर। इसके बाद अगला आइए, अगला आता है 10वां आपका है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या क्या होती है, अब आपको इसके बारे में समझाते हैं। परिमेय संख्या एक्चुअल ये सारी है, जो हम प्राकृतिक संख्या है ये भी परिमेय संख्या है, जो होल नंबर है ये भी परिमेय संख्या है, और जो आपके परफेक्ट नंबर है ये भी परिमेय संख्या है, ये इंटीजर्स हैं ये भी इंटीजर भी हमारे परिमेय संख्या है, और इसके बाद ये जो को प्राइम है ये भी हमारे परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर तो ये तो है ही परिमेय संख्या, यानी अब तक जो पढ़ाए हमने सारे के सारे ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन इसको परिभाषित करने का तरीका वो क्या है, अब वो देखिए। इसको परिभाषित करने का तरीका है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो Q है बटे में
वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त है। वो शर्त क्यों है इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम बुक्स में बताया जाता है, लेकिन मैं आपको वो समझाऊंगा। अब देखिए आगे 11वां, पहले इसी को परिमेय संख्या को हम क्लियर करते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना, जिसे परिमेय P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। ये है इसकी परिभाषा। यानी ये जो परिमेय संख्या है हमारा, ये और ये इधर से ये आ गया आपका, ये आपका पहले का है, दैट इज फर्दर। तो यहाँ पर आपका ये आ गया रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर ना हो जीरो। अब ये चीज़ तो तुम्हें हर किताब में लिखी हुई मिल जाएगी कि ये परिमेय संख्या होती है और इसको Q को जीरो के बराबर नहीं लिख सकते। लेकिन ये जो Q नहीं लिख सकते, ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। P/Q के रूप में इनको लिखा जा सकता है, लेकिन Q को क्यों नहीं लिखा जा सकता, सवाल ये पैदा होता है। अब हम वो समझेंगे। अब देखिए हम आपको आज ये समझाते हैं। देखिए अगर किसी संख्या कोई 5 है, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे हमारी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों बताया मैंने? क्योंकि देखिए 1 है, 1 2 है, 5 है, कुछ भी संख्या है, 1 2 है, 5 है, कोई भी संख्या है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5/1 में और 5 में कोई फर्क नहीं होता। यानी 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5 को 5/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ 5 और ये 5/1, तो ये बराबर कोई भी संख्या है। 7 है, 7 को 7/1 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 7 को 7/1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसकी भी रीज़न है। जब हम 1 से भाग करेंगे 7 को तो 1 सत्ते 7, कितना हो गया? 7। तो ये क्यों होता है वो भी आज आपको क्लियर करा रहा हूँ। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, वो क्यों लिख सकते हैं ये भी क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको मैथमेटिक्स की हर बारीकी को समझाऊंगा जो आपको किसी किताब में इतने डिटेल में समझाया हुआ नहीं मिलेगा। मेरा चैलेंज है, आप देख लेना, चाहे सरकारी किताबें हो चाहे प्राइवेट की किताबें हो, कोई भी हो, उसमें इतना डिटेल में वो नहीं समझाते हैं जितना कि मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। तो आपको मैंने यहाँ पे समझाया कि 7/1, 7 हमारी जो है वो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर यही रूल है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जीरो को क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो किसी संख्या में हम देखते हैं कि संख्या 0/5 है या 0/7 है, कुछ भी है, ये है, तो ये क्या है जी? ये परिमेय संख्या है। हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है भाई? किसी बच्चे ने पेपर में 5 नंबर का पेपर था, उसमें से उसकी 0 नंबर आए, तो कितने आए? 0, ठीक है। क्यों है 0? अब देखो 5 से आप भाग कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये 5 से आपने भाग करा 0 को, तो कितनी बार गया? 5 एकम 5, ज़्यादा हो गया।
5 दूनी 10 ज़्यादा हो गया, लेकिन 5 को अगर 0 से करेंगे हम 5 0 तो वो 0 हो जाता है। ये है असली कहानी कि 0/5 बराबर 0 होता है। और वो 0 क्यों होता है? क्योंकि 5 से हम जब 0 को भाग करते हैं तो वो 0 बार जाता है। 5 अगर एक बार देंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास संख्या 0 है, तो अगर 0 के एक नेचर है कि वो अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस पूरी संख्या को 0 कर देता है। यानी 0 को हम अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई बाई x, कोई भी संख्या है, ठीक है ना, तो उसको हम 0 कहते हैं। तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। ये मैथमेटिक्स में 0 का फंडा है। यानी 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। ये इसका मेन प्राइम है। इसी से आप यहाँ देखते हैं कि 5 को हमने 0 से गुणा किया तो वो 0 हो गया और ये 0 बन गया। अब आते हम अपने आखिरी सवाल पे कि अगर बटे में 0 हो तो क्या होगा। अब मान लो संख्या हमारे पास है 5/0। अब ये क्या होगा? ये है सबसे बड़ी चीज़। और इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक चाहे चांद में चला गया मनुष्य, साइंटिस्टों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक वो इसके बारे में पता नहीं कर पाए कि ये क्या है, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित। इसको डेफिनेशन ही नहीं है इसकी, अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो अपरिभाषित कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? अपरिभाषित। यानी इसकी अभी तक कोई परिभाषा ही नहीं बनी। तो साइंस में, मैथमेटिक्स में अभी तक कोई भी बाबा ऐसा नहीं निकला जिसने जो है इसको सिद्ध कर दिया कि ये इतना होता है। यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आए तो वो क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। इसीलिए इसे लिखते हैं कि बटे में अगर 0 आ जाए नीचे तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ये है सबसे बड़ी दिक्कत। अब क्यों है ऐसा, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, 0 से आपने 5 को भाग कर दिया, 0 से आपने 5 को डिवाइड कर दिया। 0 से भाग करोगे एक बार, 0 से 0 करा 0, ये तो 0 ही रह गया। फिर 0 से हमने 1 से करा तो 0 बन जा, फिर ये 0 हो गया, क्योंकि 0 को तो किसी भी गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 0 5 जा, वो भी 0 हो गया। तो ये तो आगे जा ही नहीं रहा, तो आगे समय सवाल बढ़ ही नहीं रहा। तो जब आगे सवाल नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी तक मैथमेटिक्स में अबूझ पहेली है। इसे कहते हैं, ये अभी तक इसके बारे में कोई समझ नहीं पाया कि इसको हल करे तो कैसे करें। तो मैथमेटिक्स में ये एक बड़ी चीज़ है अभी तक कि जिसे साइंटिस्ट हल नहीं कर पाए हैं कि अगर किसी संख्या के नीचे 0 हो तो उसे कैसे हल करना है। वो सवाल वहीं का वहीं फंस जाता है कि यहाँ पर फंस गया, 0 से हमने भाग करा 5 को, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे भाग करें, 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। तो ये अबूझ पहेली है, इसीलिए इसे कहते हैं अपरिभाषित। तो आज आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया इसको कि किस प्रकार से इसको भिन्न को लिखा जाता है। अगर उसके बटे में 1 ना हो तो बटे में 1 लगा के भिन्न बना सकते हैं। अगर ऊपर 0 हो तो वो पूरी संख्या 0 हो जाती है। अगर नीचे 0 हो तो वो अनडिफाइंड है, उसको अभी तक किसी ने उसको परिचय नहीं दिया है। तो ये था अब तक का सबसे बड़ा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है वो मैंने आपको समझाया। अब इसके बारे में अगला चलते हैं, इससे भी कठिन, इसका भी डैडी जो है उसका नाम है अपरिमेय संख्या। अब देखिए उसके बारे में। अब अगला आता है अपरिमेय संख्या। देखिए 11वां है अपरिमेय संख्या, और इसे कहते हैं इर्रेशनल। पहले इंग्लिश में लिख देते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। यानी वह संख्या
अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, ठीक है ना। यानी जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है। अब तक तो जो पढ़ा है मैंने सारी के सारे परिमेय संख्या है, तो फिर वो कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है? अब वो दिखाते हैं। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को P/Q के रूप में न लिखा जा सके, के रूप में न लिखा जा सके, और वही कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, वही होती है अपरिमेय संख्या। अब वो क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाग कितने प्रकार के होते हैं। भाग 3 प्रकार के होते हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो पहला भाग हम मान लेते हैं, माना कि हमने एक संख्या ली छोटी सी, 5 से हमने डिवाइड कर दिया 40 को, ठीक है ना। तो 5 8 जा 40, पूरा ख़त्म हो गया। 5 8 जा 40 हो गया, ख़त्म। तो ये ख़त्म हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो ऐसे सवाल जिसमें शेष कुछ ना बचे, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है। क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, इसे हिंदी में कहते हैं शांत। ये क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है ना, है शांत हो गया। यानी कि वो कभी कोई चलो जोक्स था, चलो छोड़ो जोक्स को, टाइम इतना नहीं है कि मैं जोक्स सुनाऊं, लेकिन अब आप थोड़ा समझिए कि ये टर्मिनेटिंग है, जो शांत हो गया। अब जो शांत नहीं हो रहे वो कैसे हैं, अब वो देखिए। जैसे कि आपने एक संख्या ली 3 और 3 से आपने भाग कर दिया 10 को, क्या हो गया? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए, कितना बचा? 1, दशमलव लगाया हमने, फिर 1 0 उतार लिया, फिर 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 1 0, ये 0 हर बार दशमलव के बाद अपने आप उतरती है। तो आपने फिर 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1, फिर आपने 3, ये बार बार 3 उतर जाएगा, फिर 9 हुआ, फिर 1 बच गया। तो ये तो बार बार 3 आता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके आगे हम डॉट 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 लगा देते हैं कि भाई ये तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये तो 3 बार बार आता रहेगा। तो ये जो संख्या रिपीट हो रही है बार बार, इसे हम कहते हैं 3, ये 3 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं 3.3, और इसके ऊपर एक डंडा डाल देते हैं रिपीटिंग, इसे बोलते हैं रिपीट हो रहा है। तो 3.3 रिपीटिंग, तो यह बन गया 3.3 रिपीटिंग। तो ऐसी संख्या बन गई जो 3.3 है, और वो 3 लगातार रिपीट हो रही है। तो ये एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा पूरा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा रिकरिंग है, वापस आ रही है दोबारा संख्या, दोबारा फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, और क्या है? ये रिकरिंग है। जी, अगर कोई ऐसी भाग हो कि उस संख्या में उसका भागफल जो है वो आए
जिस प्रकार इसमें उसमें अलग आए 3.4, 1, फिर 3, 5, कुछ भी आए अलग अलग। उसके बाद फिर आ जाए 3, फिर 6, यहाँ पे 3 के बाद 5 आया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 3 के बाद 6 आ गया। अगर भागफल में ये संख्या आती है, ये अपरिमेय है, इसे कहते हैं अपरिमेय। अपरिमेय यानी अपरिमेय संख्या वो होती है जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म ना हो रही हो, और रिपीट भी नहीं हो रही है। उसमें रिपीट हो रहा था 3 बार, ठीक है ना, इसमें आपने देखा कि 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो रिपीट हो रही है। तो जहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं होती है वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। ये अपरिमेय है। और इसकी खासियत क्या है, इसके गुण क्या हैं कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये कभी एक तो ख़त्म नहीं होती, ऊपर से ये नॉन रिकरिंग है, वापस भी नहीं आ रहा, नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये आपने पढ़ा होगा √2 के बारे में, वर्गमूल 2 के बारे में, √2। तो ये √2 जो होता है वर्गमूल 2 इसे कहते हैं। इसका मान जो होता है लगभग 1.42142 इस प्रकार से होता है। आगे और भी लंबा है, ये काफ़ी लंबा है। तो √2 का मान होता है 1.4142। तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद 1 आया, फिर 4 आया, हमने कहा फिर 1 आएगा, 1 नहीं आया, 2 आ गया, तो ये रिपीट नहीं हुआ। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। तो ये √2 बराबर जहाँ पर ये आ गया, ये इर्रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में आता है पाई, ठीक है ना। पाई का मान आमतौर पे लोग कहते हैं भाई ये 22/7 है, 22/7, लेकिन नहीं है ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होता। अप्रोक्सीमेट है उसके लगभग बराबर 22/7 की, लेकिन 22/7 नहीं है। अगर तुम ये समझ लो कि ये इसके एग्जैक्ट बराबर है तो ये नहीं है। इस मुकाल पे मत रहना, इस भ्रम में मत रहना के बराबर है। लेकिन हाँ, उसका सन्निकट है, बिल्कुल नज़दीक, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है पाई, और पाई को तो हम बट्टे के रूप में लिख ही नहीं सकते। फिर ये बट्टे के रूप में कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो एक्चुअल मान आप देखोगे, आप गूगल में देखोगे जा करके या कहीं और किसी किताब में देखोगे, तो दैट इज़ ये बैठेगा आपका 3.14159, 3.14159, आगे भी बहुत लंबा है। यहाँ पर देखिए 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया, फिर 1 के बाद 5 आ गया, तो ये संख्या चेंज हो रही है। यहाँ पर 1 के बाद 4 आया, फिर 1 के बाद फिर 4 आना चाहिए था, नहीं आया, तो संख्या लंबी बन गई। तो ये इर्रेशनल नंबर है, यानी ये हमारी अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नंबर है 22/7, यानी इसको भी उसके बराबर कहा जाता है। यानी मैथमेटिक्स में दोनों को एक जैसा कहा जाता है, लेकिन दोनों के दोनों अलग है। पाई जो है वो इर्रेशनल है और 22/7 वो रेशनल है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में बिल्कुल उसके निकट लिया गया उसको कि भाई इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको इतना मान लीजिए लगभग। तो वो इस तरह से माना गया है, वो उतना नहीं होता। 22/7 को अगर आप हल करोगे तो ये बैठेगा लगभग 3.1428 और 57, फिर आएगा 142, फिर ये 8 आ जाएगा। देखिए 3, ये 22/7 का मान कितना आएगा, 3.1428574142। अब इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ पर 1 आ गया, 1 रिपीट हुआ दोबारा, ये 1 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया ना। यहाँ पे 1 के बाद क्या था, यहाँ पे 4 था, यहाँ भी 4 है 1 के बाद, फिर उसके बाद 2 था, यहाँ भी 2 है। अब आगे देखेंगे तो ये 8 भी आएगा इसमें, फिर 5 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा, और ये संख्या इस संख्या के बराबर हो जाएगी लगभग।
तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है और इसको हम लिख सकते हैं 3.142 इसके ऊपर एक डंडा डाल दीजिए, ये है रिपीटेबल, ये रिपीट हो रही है संख्या बार बार, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या है, इट इज़ रेशनल नंबर। लेकिन जो पाई है इसका असली जो मान है 3.14159 वो अपरिमेय संख्या है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, न किसी ने कभी समझाया होगा, ठीक है जी। और आज आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताई मैंने, लेकिन इससे पहले एक और संख्या पे आते हैं हम, लास्ट वाला 12वां नंबर। और ये लास्ट वाला है रियल नंबर, इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यह है रियल नंबर, इसे कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यह है 12वां आखिरी। अब ये रियल नंबर क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये दोनों को जोड़ दो, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, ये जो होता है ये दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इसी को हम रियल नंबर कहते हैं, यानी दोनों को जोड़ दीजिए आप। इस हिंदी में कहते हैं इसे वास्तविक संख्या। तो इस समय आपका ये पूरा हो चुका है, और जितना भी हमने आपको ये समझाए 12 के 12 नंबर, ये आपके 10वीं कक्षा तक यही आएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सिलेबस में। मतलब नंबर्स में जो है वो यही 10 है। अगर आपको आज ये समझ में आ गए पूरे, तो समझ लो आपका 10वीं तक का, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स में अगर देखो बेसिक चीज़, बुनियादी चीज़ नहीं आएगी बच्चे को, तो वो उसे सवाल नहीं आते समझ में। उसमें लिखा होता है ये रेशनल नंबर है, इसका ये करो, उसका वो करो, बच्चे को यही पता नहीं होता वो रेशनल नंबर है क्या, तो वो करेगा क्या। तो वहाँ से वो बच्चा कन्फ्यूज आता है, फिर धीरे धीरे उसका मैथ से जो है इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ बताई आपको, जीपी शर्मा रूल। ये आपको, ये बहुत छोटा रूल है, हर किसी किताब में, ये किसी किताब में आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको जीपी शर्मा हिंदुवान रूल बनाया है, इसका नाम रखा है। अपने स्कूल में हम यही पढ़ाते हैं इसको। लेकिन अगर किसी किताब में आपको इसका रूल के बारे में मिल जाए तो मुझे ज़रूर आप अवगत कराना कि भाई मैथमेटिक्स में पहले इस रूल को इस नाम से डिफाइन किया हुआ है, तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे अपने नाम से है, और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मुझे 35 साल हो गए मैथमेटिक्स पढ़ाते 35 ईयर्स का मेरा संघर्ष है जो कि मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। और आप आज लोगों ने आज ये वीडियो देखी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।